अस्सलाम वालेकुम जी। देवबंदियत और बरेलवियत आज फैसला होके रहेगा कि हक पर कौन है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आपको लगता है कि दुनिया अभी भी चांद पे पहुंच गई है और आप अभी अगर ज़ालिन और दालिन के मसले में पड़े हुए हैं तो you're a fucking idiot। तो दो तीन गालियां दे देते हैं इंग्लिश में ताकि ना वो ये ज़ालिन दालिन क्या होता है? ज़ालिन और दालिन बेसिकली होता ये है कि बरेलवी कहते हैं कि ज़ालिन कहना चाहिए और देवबंदी और अहले हदीस ब्रैकेट वाबी कहते हैं। ओह डैम, किताबें गिर गई भाई। ये तो कोई असर होगा। ये असर था। असर था। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ऑडियंस सो बेसिकली गेटिंग आउट ऑफ ज़ालिन एंड दालिन, आज जो हमारी टॉपिक का पॉडकास्ट है वो बेसिकली ये है, पता है मुझे, मैंने इंटेंशनली किया ये बेसिकली है यंग जनरेशन के वो मसाइल जिन पे कोई बात नहीं करता। अब ऑब्वियसली आपके जहन में भी देखे, जहन बहुत खराब है यंग जनरेशन का। देखिए आपके जहन में कोई मसला आ रहा है, उसके अलावा हम बाकी सारे मसलों पे बात करेंगे। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के, ये तारुफ के मोहताज हैं बेसिकली। अच्छा खैर छोड़े इस बात को, हम दोनों स्कूल के फ्रेंड्स हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चैट जीपीटी की है मैंने कुछ टॉपिक्स, तो उन पे हम बात नहीं करेंगे, बहुत फेक टॉपिक्स हैं। पहले हम असली पे बात कर लेते हैं। हमारी जनरेशन पहुंच रही है सबसे पहले, थैंक यू। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेंटली इल, समवट। साइकोपैथ्स हैं हम थोड़े से। हाँ, थोड़े से। क्या वजह हो सकती है उसकी? मेंटल हेल्थ पे मेरी तो कोई बात होती भी नहीं है, ना काम होता है ना कुछ होता है। बहुत सारे हमारे लोग एक समझते हैं परसेप्शन कि है, भाई- हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, बहुत जालिम परसेप्शन है कि अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है ना तो पागल है। थेरेपी लेने को मतलब हमारे परसेप्शन है कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट के पास तभी जाएंगे जब आपकी खोपड़ी में, जब काम खत्म हो गया। नहीं, जब मतलब बिल्कुल आप खुदकुशी करने की स्टेज पे आ गए, ऐसे तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिर बात वही आ गई ना कि अगर हम इसको एक रियल बेस पे आके देखें, मतलब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके देखें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल XYZ की 50,000 रुपया तनख्वाह है, ठीक है। ये जो हमारे ऑफिस में है, इनकी XYZ की 50,000 रुपया मिसाल के तौर पे तनख्वाह है, ठीक है। 50,000 रुपया किसी की भी तनख्वाह नहीं है। 50,000 रुपया अगर किसी की तनख्वाह है और थेरेपिस्ट तेरे ख्याल में आम एक सेशन के कितने ले रहा होगा? 5, 4, 10 मेरी डिपेंड्स ऑन, मतलब जो गे थेरेपिस्ट है उनकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छा थेरेपिस्ट है कम से कम 20,000 रुपया ले रहा है। तुझे लगता है चल 5,000 भी हो अगर, ठीक है, तुझे लगता है कोई जो 50,000 कमा रहा है 5,000 रुपया अपनी थेरेपी भी लगाएगा, वो 5,000 रुपये में घर में राशन नहीं डलवा लेगा? ऐसा ही है। सो ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद एक और हमारी सोसाइटी में बड़ा जबरदस्त कल्चर है कि फेक प्रोडक्टिविटी एंड हैसल कल्चर। क्या रोला पाई रखो प्रोडक्टिविटी शिट, ऐसा ही। पूरा दिन बिजी, प्रोडक्टिविटी लेसन। इस पे आप कुछ फरमाएंगे? इससे बेहतर आपको आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? मतलब ज्यादातर लोग जो ये नहीं, यानी क्या मतलब मेरे दादा कौन जानता होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो सेल्फ हेल्प पूरा जॉनरा ऑफ बुक्स है, उसकी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन उसको खरीदने वाली है, वो फेक प्रोडक्टिविटी वाली होती है। क्या मतलब? ये क्या बात कर दी? ये आपके पीछे जो 48 लॉज ऑफ पावर पड़ी हुई हैं, कुछ अवाम वो आर्ट ऑफ सेडक्शन वगैरह भी लेती रहती है, और जो सारे की सारे इस जॉनरा की बुक्स होती हैं, ज्यादातर लोग उसको सिर्फ पढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो बुक को पढ़ते हैं, बुक को यूज, बुक की क्या यार तू पागल है? बुक के क्या, बुक को पढ़ेंगे ना? हाँ, लेकिन बुक को पढ़ के उसको अप्लाई भी तो करना होता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अगर किताब को रफली देखो, एक तो होती है फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिक्शन से भी बहुत फायदे होते हैं, जैसे फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की हो गया, नीचे, ये सारी किताबें हैं। ये आपको कोई लाइन बाय लाइन लेसन तो नहीं बता रही होती, स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, आप उनको पढ़ते हो। मसला सेल्फ हेल्प बुक में क्या मसला है? मैं उस पे आ रहा हूँ। अल्केमिस्ट पढ़ी तूने? अल्केमिस्ट पढ़ी, हाँ, अच्छी किताब है, अच्छी किताब। तो फिर इस पे क्या मसला है? लेकिन उससे अगर किसी ने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो उस बुक को भाई फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की पढ़ के भी कोई ना सीखे, ये तो बंदे के ऊपर है कि बंदा सीखे ना सीखे। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ हेल्प बुक ले रहे हो, उसका नाम में क्या है? सेल्फ हेल्प, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ। लेकिन आप अगर उसके साथ उससे बीच में से कोई हेल्प निकाल ही नहीं रहे, वो सेल्फ ही रहेगा ना। ये तो बंदा अगर चूतिया है, वो तो मतलब उसके आगे ये तो कोई बात, ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है ना। ठीक है, नहीं, आप अगर कुछ लेते हो और आप उसको खाते नहीं हो, डस्टबिन में फेंक देते हो, श्योर, ठीक है, लिया तो आपने, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ हेल्प बुक के बंडल बाय कर रहे होते हैं, ये लोकल साइकिल न्यूज़पेपर वाले, आधे ज्यादा पढ़ते नहीं है, बस मतलब शौकिया ले रहे होते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ये 2-3 सफे पढ़ने वाली आवाम है ऐसे ही। लेकिन भाई बहुत फर्क है। फर्क बताता हूं, पता क्या है?
देख, तेरा मामला एक बहुत मतलब एक रेयर केस है, ये रेयर केस, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम केसेस मेरे जैसे और ये सामने जो बैठे ना, ऐसे केसेस में बेसिकली होता क्या है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बचपन से बताया गया पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तूने पढ़ा दैट, तूने 26वीं 27वीं अमेंडमेंट पढ़ी है पूरी, 28 कितने सफों की थी, बहुत अच्छी थी। अबे अच्छी बुरी को छोड़, पढ़ी है ना तूने, समथिंग पेजेस पढ़ी है ना हाँ, तूने, हाँ। ठीक है। तुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे किसी ने को पढ़ी होगी? नहीं पढ़ी यार, नोबडी गिव्स अ शिट, ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट के रोटी का मसला है तो वो मतलब कि भाई खाने की पेट की वो चीजें पूरी नहीं हो रही तो पढ़ेंगे कैसे, भाई बहुत डिफरेंट है, हर किसी के अपने मसाइल हैं और बहुत डिफरेंट मसाइल हैं। सबसे पहले तो बड़े हुए, ठीक है, मैट्रिक कर लो आला हो जाएगी जिंदगी, नहीं हुई ठीक हो गया, सेकंड ईयर कर लो आला हो जाएगी जिंदगी, नहीं हुई, यूनिवर्सिटी तूने कर ली आला हुई जिंदगी, नहीं हुई, मतलब तू भी बता कितने पैसे कमा रहा है, तेरी नेटवर्थ 10 रुपए है यार। नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव। थैंक यू। इस मुआशरे में रहते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नौजवान आदमी से कि वो आके सुपरमैन बनेगा और माशरा बदलेगा? बन सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात होती है ना, मतलब जिस तरह के हमारे सिचुएशंस हैं उसके अंदर द लाइक्लीहुड कि अगर कोई बंदा बन जाएगा वो कम है ना। सोसाइटी आपको पुश करती है उस डायरेक्शन में कि आप बनोगे अच्छे, ना गवर्नमेंट करती है और ना लक करता है क्योंकि आप बड़े बुरे मुल्क में पैदा होगे। तो ये तो बात है, लेकिन यू कैन बिकम वन। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाएगी जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, तो वो तो अच्छा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो लोग अच्छे हो जाएंगे, इस चीज की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, या लोग ज्यादा अच्छे हो जाएंगे तो हुकूमत अच्छी हो जाएगी, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तेरे ख्याल में? मेरे ख्याल में ऑब्वियसली मेरे एक परसेप्शन है, तू बता। डिपेंड करता है किस परसेप्शन में सवाल पूछा जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी तो वो ऐसी पॉलिसीज लाएगी कि अवाम अच्छी हो जाएगी ऑन मैस, लेकिन अवाम अच्छी होगी तो वोट देगी, लेकिन आई मीन दैट रिक्वायर्स एन एक्सियम कि डेमोक्रेसी है इन अ ट्रू सेंस। ये तो बात उधर नहीं लेके जा, उधर को ना जा, मतलब नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाई, देखो मिसाल के तौर पे अगर कल को कौन आ जाता है, कोई बहुत अच्छा लीडर भी आ जाता है ना, कौम रामी है एक नंबर की, वो तो है ना, है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि बहुत अच्छा लीडर, मैं ऑब्वियसली मेरे ध्यान में तो यही परसेप्शन है कि भाई लीडर चाहे जो भी आ जाए, कौम रामी होगी तो ट्रू है ना, ट्रू है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बंदों पे काम करना है। हाँ, कंक्लूजन ये आया कि बंदों पे काम करना। अब बंदों पे काम कैसे करना है तेरे ख्याल में, वे टू स्टार्ट तेरे ख्याल में? आई मीन लाइक जो क्रक्स है वो तो आपकी एजुकेशन है ना। एजुकेशन अगर बेहतर हो जाएगी तो लोगों को दिल करेगा पढ़ने का। आगे पकड़ने लगूं इस पॉइंट पे, ठीक है, फाइन। अभी ये हुआ है कि जैसे अभी पीछे बात हुई थी कि किताबें लोग नहीं पढ़ते, नॉर्मली स्पीकिंग क्यों नहीं पढ़ते? एक तो लाइफ में और भी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं इंसान की, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह ये होती है कि किताबें जो आखिरी बार पढ़ी थी वो बहुत बुरी थी, जो कि टेक्स्ट बुक्स थी। अगर वो थोड़ी सी अच्छी होती, आपको बुक्स का फोबिया ना होता, आपको बुक्स अच्छी लगती। बुक्स सारे पढ़ाने वाले भी एक नंबर के, सही बात है, कैपिटल सी, हाँ, तो वो तो बात है। तो उसके अंदर वीकनेस ही है ना कि आपको बुक्स देख के उलझन क्यों होती है, क्योंकि आखिरी बुक जो पढ़ी थी वो मैथ्स वाली थी। और हमारी मैट्रिक की टीचरें, वैसे अल्लाह ना करे कोई देख रही हो, ज्यादातर वो थी जो घर से लड़के आई हुई थी, या मतलब कोई वेली है, शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा, लेकिन उनको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता था ना, उनको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें कितने 10,000 देते थे? नहीं, मतलब अगेन उन्होंने ही जॉब अपनी चूज की, तो आई एम नॉट लाइक डिफेंडिंग देम, लेकिन आपको इंसेंटिवाइज करना होता है किसी को अच्छा काम करने के लिए। वो उन्हें आप इंसेंटिवाइज कर भी दो, एक बंदे में कैपेबिलिटी नहीं है फिर। ट्रू, हाँ, वो ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं है। ये जो गली मोहल्ले में स्कूल खोल के बैठे हैं, ये भी बहुत बड़े मुजरिम नहीं है? मुजरिम है, लेकिन आई कैन ऑल्सो सिंपैथाइज। क्यों? अगर वो ना खुले होते तो बच्चे कहाँ जाते? मतलब मैं अगर मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाऊं और अपनी लाइफ में चीजें बदल सकूं, तो आई लाइक टू गो टू अ रियली हाई एंड स्कूल, बरगुम वाला स्कूल, क्योंकि और कुछ नहीं तो वो आपको बहुत सारी चीजों में लगा देते हैं। आपको बचपन से एसेस वगैरह लिखवाना शुरू कर देते हैं ताकि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, राइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़े, ये चीजें बहुत अच्छी हो जाए। तो ये चीज तो होती है, लेकिन ये जो स्कूल गली मोहल्ले में खुले हैं, एटलीस्ट ये आपको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इजीली काम कर सको, आप पढ़ सको। अपने घर के पास जाओगे तो मे बी देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि बच्चे स्कूल ज़्यादा जाएंगे।
तो वो एक प्लस है, लेकिन अगेन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो होती है, तो आई एम नॉट टू सिंपैथेटिक। मैंने एक रील देखी, रील ही कोट कर रहा हूँ, रील के अंदर कोट कर रहा सही। हूँ उस पॉडकास्ट में। इफ यू आर सेक्सुअली मोटिवेटेड, ओके, ठीक है, सो बेसिकली तुझे मुझे वैसे एड्रीनोक्रोम के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, लेकिन एक जिस तरह एक आपको डर एड्रेनलिन, लगता है, एड्रेनलिन, डैम, अच्छा एड्रेनोक्रोम वो बच्चों वाला होता है, वो लिजर्ड पीपल बच्चे का। यार क्या डार्क बातें नहीं कर, मेरी बात क्या क्या नाम है इसका? एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम बेसिकली बच्चा जब डर जाता है तो उसके अंदर डर की जो फीलिंग वो देता है। मैं फर्क बात कर रहा था। एड्रीनोक्रोम वो होता है जो कि कंस्पिरेसी है कि बिलियनियर्स। अच्छा चल छोड़, क्या एड्रेनलिन। यार हम डोपामिन की बात कर लेते हैं यार, ठीक है, ठीक है। जब आप खुश होते हैं हाँ। तो आपके अंदर डोपामिन पैदा होती है, ठीक हो गया, जो आपको एहसास दिलाती है कि Accomplishment। है मतलब खुशी दिलाती है, मैंने ठीक हो कुछ गया। पढ़ लिया। चर्सी चार्ज का सूटा मारता है, हाँ। डोपामिन पैदा होती है, मजा आ गया। स्काई रॉकेट होती है, मजा आता है। इसी तरह व्हेन यू आर सेक्सुअली मोटिवेटेड एक केमिकल पैदा होता है और वो आपकी उस जगह को सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए मफलूज कर देता है जिस जगह से आप सोचते हैं कि आसमान के ऊपर भी कुछ है, मैं यहाँ क्यों हूँ, ठीक है, मतलब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, हाँ। वो जिससे जो आप सोचते हैं वो सब मफलूज हो जाता ठीक है। है। इसलिए आजकल के बच्चों को गॉड समझ नहीं आ रहा, मौलवी समझ नहीं आ रहे, हर मौलवी समझ नहीं आ रहे एंड ऑल दैट, रिलीजन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब उनका ऑरा माइनस हो रहा है, ठीक है। खैर आज एक एल ऑरा, हाँ। एल ऑरा, आज एक बंदे का ऑरा माइनस होता है, मैंने कहा बहुत बुरा, ऑरा का ए हट के एल लगा। खैर सो ये कॉन्स्पिरेसी है या रियल है, ये बात पूछने में तेरे से नहीं आया, मैं पूछने ही आया हूँ बेसिकली। लोगों को एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है या लोगों को सही और गलत की फर्क समझाना ये इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन यही है ना, सही और गलत में फर्क, इसमें फर्क क्या है? आपने बड़ी बड़ी मारी, मैम का नाम नहीं लेना चाहता, उन वाली बात कर दी आपने। मिसाल एजुकेशन, एक मुझे एजुकेशन की डेफिनेशन दे दें आप पहले। एजुकेशन लर्निंग, लर्निंग व्हाट? लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड। ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए बी। अबाउट द वर्ल्ड। अच्छा, अबाउट द वर्ल्ड आपको स्कूल में तो नहीं मिल रहा, मैट्रिक करके तो तुझे अबाउट द वर्ल्ड मिला। तो यही बात है ना, इसीलिए तो एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। एट द करंट स्टेट एजुकेशन जो हमें मिल रही है अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन बहुत कम है और बहुत डिसरेगुलेटेड है, मतलब आगे पीछे आपको लेके जा रही है। एक बंदा किसी एक डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहा, वो 10 डायरेक्शन में सोच रहा है। 50 अरब रुपए का एजुकेशन सेक्टर में करप्शन हुई है यार। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, मतलब 100 करोड़ में लाख की 100 गड्डियां होती है, मतलब इस टेबल पे भर जाए यार, ऐसे ही कमरे में भर जाए, कमरे में भर जाए यार, पैसे की तुम 10-10 के नोटा में फिर तो घर भर जाए। ऐसे ही। खैर कहने का मकसद ये है, अब इसको कौन बेहतर करेगा तेरे ख्याल में? मतलब कोई एक सुपर हीरो आएगा, सुपर हीरो आएगा एट दिस मोमेंट, यस। तू सुपर हीरो का वेट कर रहा है एट दिस मोमेंट, हाँ। देखो, अच्छा, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? गवर्नमेंट बाय द पीपल। नहीं, अब तू डेमोक्रेसी डिफेंड कर रहा है। नहीं, लेकिन अब सुपरमैन का ही वेट। अच्छा नहीं, वैसे तेरे ख्याल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या एट द मोमेंट जितना हमें पाकिस्तान कैपिटलिस्ट स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है? डेमोक्रेटिक है। हंस आ गई वो आ गई, वैसे हंसी आ गई। हाँ। वैसे कैपिटलिस्ट बुक का नाम पीछे बढ़, कैपिटलिस्ट स्टेट क्या होती है वैसे? कैपिटलिस्ट तो अलग सिस्टम है, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली जिसमें अलाउ होती है। ठीक है। और कम्युनिस्ट स्टेट क्या होती है? कम्युनिस्ट। अच्छा, कम्युनिस्ट स्टेट एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, कार्ल मार्क्स को बेहतर पता होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ, यार कैपिटलिज्म का मुखालिफ क्या होता है? कम्युनिज्म या सोशलिज्म? सोशलिज्म। अच्छा तू सोशलिज्म कर ले। हाँ, वो उसका ये है ना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट ओन करती है सब कुछ, और फिर उसके जो आपको यील्ड्स मिल रहे होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लोगों के अंदर। मैं तुझे एक वर्ड की स्पेलिंग बताता हूँ, तूने मुझे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बतानी है। ओके। CAP इज्म, कैपिज्म का पता तुझे? शॉर्ट ऑफ कैपिटलिज्म। यही वजह है कि तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्या टोपी? नहीं, कैपिज्म है, पाकिस्तान में कैपिज्म है। कैपिटलिज्म दूसरा वाला कौन सा था? सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म से हमने कैप उठाई, सोशलिज्म से हमने इज्म उठा लिया। मतलब पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट स्टेट भी है, हाँ, और एक सोशल स्टेट भी है, हाँ। मतलब टू सम एक्सटेंट सोशल स्टेट है। मतलब फिर कैसे टू सम एक्सटेंट नहीं कह सकते भाई, कितनी सारी चीजें जो रियासत ओन है। ट्रू
हंस नहीं यार, हंस नहीं, नहीं हंस। पहली और आखिरी पॉडकास्ट हो जाएगी। मैं नहीं हंस रहा। ठीक है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई यार। ट्रू। ठीक है, ट्रू। बहुत ठीक है, तो मतलब सोशलिस्ट स्टेट भी है हम, कैपिटलिस्ट स्टेट। अच्छा वैसे ये बहुत अनयूजुअल नहीं है? क्या? हर मुल्क जो होता है वो कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज रखता है, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सोशलिस्ट पॉलिसी है। हाँ कि क्या हो रही है, गवर्नमेंट आपकी हेल्थ केयर वगैरह सारी सब्सिडाइज कर रही है। हाँ तो ये क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड है, सेंट्रलाइज्ड हाँ एसेट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन। हाँ। तो इंग्लैंड लेकिन है तो कैपिटलिस्ट, लेकिन सोशलिस्ट पॉलिसी है। इंग्लैंड कैपिटलिस्ट है? यस। आई डिडंट नो दैट। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इन अ ट्रू नेचर कोई मुल्क नहीं होता, इसी तरह कैपिटलिस्ट भी कोई भी मुल्क नहीं होता इन अ ट्रू नेचर। ओह, हाँ, क्योंकि अच्छा फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट अगर मतलब ये वो है जो मतलब जर्नलिस्ट उन पे इल्जाम लगाते हैं कि ओ कैपिटलिस्ट, हाँ 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 इस तरह ही होता है। रेसिस्ट, जो भी। हाँ हाँ समझ गए। लेकिन इन अ प्योर सेंस आप कोई भी इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं रखते, क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट पॉलिसी आप यूज करो किसी भी मुल्क में, तो कैपिटलिज्म क्या कहती है, कंपनीज बनती हैं, कंपनीज compete करती हैं ना फ्री मार्केट, फिर एक कंपनी जो होती है वो लाइकली है कि जीत जाएगी और दूसरी हार जाएगी, हारने वाली कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक कंपनी रह जाएगी। लेकिन असल तो क्या सवाल ये हुआ? नहीं है। नहीं एक सेकंड पूरी करने दो। क्या हुआ इससे, मोनोपोली बन गई। 10 कंपनीज थी, एक हारी, एक ज्यादा बड़ी होगी, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगारियो गेम खेली हाँ। वो स्नेक वाली, हाँ, उसमें हाँ। क्या होता है, एंड पे एक बॉल रह जाती है या एक स्नेक रह जाता है। हाँ। आपकी कैपिटलिस्ट यूटोपिया जो होगी, परफेक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसके अंदर फिर आपके पास सिर्फ एक कंपनी रह जाएगी, लाइक यूनिलेवर वगैरह, ओह, क्योंकि वो बाकी और वो एक अपनी रियासत होगी। इन एसेंशियली यस। ओके, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब एक इस्लामी रियासत है। इसमें सूद क्यों है? मतलब मेरा एक ये बड़ा क्या इनोसेंट सवाल है, मतलब क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए लेकिन है। मतलब फिर मतलब ये क्यों, मतलब कैसे आया? उसके लिए तो हिस्ट्री वगैरह देखनी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक 73 या 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब हमारी करंट कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसके अंदर कुछ मे बी कोई एक हैश जो कि कहती है कि ओके वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट ऑल ऑफ आवर सूद आउट, क्योंकि सूद तो पहले भी था ना। ओके, हाँ, तो मतलब उतारना था, बस वो चढ़ता गया। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं अगर IMF कहे तो। IMF कहाँ से आई इसके अंदर? अच्छा वैसे वो थोड़ी अलग ही बात है, लेकिन IMF जो है वो उसको लाना चाह रही है ना टूरिज्म को यहाँ पे। टूरिज्म तुझे नहीं लगता IMF के इसके पीछे कुछ और मतलब तुझे लगता है IMF इतनी अच्छी है? नहीं, मैं वो चाचा वाली बात नहीं करूंगा कि एटम बम के ऊपर नजर है हमारी, ये तो ऐसी बात है। IMF अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के घर में किराए पे रह रहे हो और वो कहते हैं कि नहीं तुम इस दीवार पे ये रंग का पेंट नहीं करना, तो आप कहोगे ओके। उसी तरह वो हमें इतने ज्यादा पैसे देते हैं तो फिर हमें उनकी थोड़ी सी तो सुननी पड़ेगी ना। आज का पढ़ा लिखा बच्चा, Yes. मतलब वो गली वाले वाला नहीं, पढ़ा लिखा बच्चा थोड़ा सा इस बात से मुतनफर हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब थोड़ा सा एडवांस हो गया जमाना, थोड़ी सी चीजें फास्ट हो गई, प्रोसेसेस फास्ट हो गए। Yes. आस्किंग क्वेश्चन लूजिंग फेथ, आस्किंग क्वेश्चन इक्वल्स लूजिंग फेथ। It doesn't have to be that. मतलब वो इसलिए लूज फेथ करें क्योंकि उन्हें जो जवाब मिल रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सेटिस्फैक्टरी जवाब कौन देगा? पढ़ा लिखा बंदा, जो कि सैडली सोसाइटली समटाइम्स गवर्नमेंटली, लेकिन मोस्टली सोसाइटली जो पढ़ा लिखा बंदा जवाब दे रहा होता है वो लोगों को पसंद नहीं आते, और इस वजह से वो साइलेंस हो जाते हैं या उनको नहीं, देखो भाई, पढ़ा लिखा बंदा जब मजहब पे बात करेगा ना, ठीक है, तो उसकी बात कंसिडर नहीं होगी, आलिम की बात कंसिडर होगी। आलिम क्या है? आलिम क्या है? पढ़ा What लिखा is हाँ, तो इल्म रखने वाला बंदा, दीनी इल्म रखने वाला बंदे को बेसिकली हमारी जुबान में आलिम कहा जाता है। मिला वजह इसकी खिचड़ी लेकिन नहीं क्या होना। है, नहीं डेफिनेशन जरूरी है ना। हाँ, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड आलिम इज इल्म रखने वाला, ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं ना एक पढ़ा लिखा और एक आलिम, तो हम बेसिकली पढ़े लिखों को कह रहे होते हैं इसने दुनियावी तालीम हासिल की हुई है, डिग्री ली हुई है, ठीक है, और ये पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोल सकता है, लुक्स बाबू, लुक्स सेक्सी, पफ बना हुआ है, शूज पॉलिश, ठीक। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आलिम, ठीक है, दाढ़ी है, टोपी है, पांचे नंगे हैं, टोपी पहनी है, तो मदरसे का निकला हुआ प्रोडक्ट, यूनिवर्सिटी का निकला हुआ प्रोडक्ट, सो वी टॉकिंग अबाउट दैट। सो जब हमने कोई दीनी मसला लेना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर तूने पूछना है कि सर के बाल कहाँ तक काटने, हंस नहीं यार, सर के बाल कहाँ तक काटने, बहुत मतलब बहुत जरूरी मसला है ना इस वजह। ठीक है, सर के बाल तूने कहाँ तक काटने हैं, तो तू किससे पूछेगा? अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से,
नो नहीं। तू पूछेगा आलिम से, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई तू किस आलिम से पूछता है, ठीक है, इट्स योर फकिंग चॉइस, ठीक है जी। महल फिरका वरियत से हमें बाहर आ जाना चाहिए। फाइनेंशियल एंड क्लास बेस्ड इश्यूज, यस। सेम टैलेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, मेरिटोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है मेरिटोक्रेसी। वो क्या होता है? मेरिट बेस्ड जॉब्स, गिविंग जॉब्स बेस्ड ऑन मेरिट वगैरह। इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस वर्सेस रियलिटी, समझ नहीं आई। आप इंग्लिश में बात करें, ओके, चासी अलग है। सही। सो माय ब्रदर हियर, देखिए मैं इसकी तुम ऑरा बदल गया, एक ऑरा आने लग गया ना, ठीक है। आप उर्दू में बात करें कोई मतलब मैटर नहीं करेगी, समझ रहे हैं आप? ये अब ये मेरा ख्याल है हाँ, और ये वो जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे कि भाई जिस तरह मैंने इमोशनल रिएक्शन दिया, याद है उस बात के ऊपर? Yes. ठीक है, उन्होंने कहा जी कि भाई गोरे हमारे पर हुकूमत करते आए, उस चीज का भी एक इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, ठीक है, कलोनियलिज्म, यस। ठीक है। और इसका क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, मतलब इंग्लिश बोलने को थोड़ा सा माशरे में बेहतर समझ जाता है, लेकिन इस पॉडकास्ट के दरमियान में इस पॉडकास्ट के दरमियान में हमें याद आया कि मुझे याद आया बेसिकली, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ, Yes. ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, ओके, हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करने की कोशिश करनी है, ओके। ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड बात मैंने बेसिकली शुरू की थी ये कि क्या शुरू की थी बहस की, तुम भूल गया। इंग्लिश स्पीकिंग, नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड ये है कि एक इंसान दुनियावी तालीम हासिल करेगा, जिसको पढ़ा लिखा कहा जाता है, वो माशरे को बेहतर बना सकेगा, क्योंकि हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच गए थे कि लोग बेहतर होंगे तो हुकूमत बेहतर होगी, ओके, ठीक हो गया। तो फिर हमने कहा कौन बेहतर करेगा, सुपरमैन तो नहीं आएगा, ठीक है, या थोर आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना। तो हमने कहा कि भाई एक पढ़ा लिखा आदमी बेहतर करेगा, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, यस। ठीक है। एक आदमी पढ़ लिख गया, सही और गलत की पहचान ही नहीं है उसको, जो बंदा सच में पढ़ लिख गया उसको सही और गलत की पहचान है। मेरा ख्याल है फिर पढ़ लिख जाने, अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा बात करता हूँ कि मेरे ख्याल से जो मसला आ रहा है वो ये है कि पढ़ा लिखा बंदा इस वक्त में डिफाइन किया जा रहा है वो बंदा है जिसको इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, या कंप्यूटर्स बहुत अच्छे आते हैं, या साइंस बहुत अच्छी आती है, या कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी आती है। और अच्छा बुरा वो है जो कि इस्लामिकली बैक कर सकता नहीं। है। हाँ, यहाँ बात हो रही है तकवा की, ओके, ठीक है, किसका नाम लूं जो बंदा सेफ हो और किसी का नाम लेना चाह रहा हूं जो पढ़ा लिखा भी और रामी भी हो। अलामा एक्स। आओ, अल्लामा मुफ्ती कवि हाँ, रामी, हाँ। ठीक है। सो मुफ्ती कवि, हाँ। ठीक है, एक्स भरने देते ना बंदों को। मुफ्ती कवि हैज डन दरसन निजामी, ठीक। ठीक हो गया, ठीक है, और सेंस के 2 पैग मार सकते हैं, आज बोतला कुल्लन दो, ठीक है। दबा के निकाह करो, हैं? दबा के निकाह करो, दबा के करो निकाह, ठीक है। तो अब मुफ्ती कवि को बेसिकली अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, True. बेसिकली मैं अब अच्छे बुरे की तमीज से मैं बता के मतलब कहने का मकसद क्या है मेरा, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा, मैं मतलब ईमान की बात हो रही थी, ईमान क्या चीज है। सो बेसिकली उसने मुझे ईमान की ना सही वाली डेफिनेशन बताई, मैं बताता हूँ क्या ईमान की डेफिनेशन, मतलब जो उसने मुझे बताई मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कहा जी जो चीज आपको सर्दियों में गर्म कंबल से उठा के ठंडे पानी से वजू करके पहली साहब में खड़ा कर रही है, उसका नाम है ईमान, ठीक है। द मोटिवेशन दैट इज टेकिंग आउट यू फ्रॉम योर वार्म बेड और लेके जा रही है ठंडे पानी में, वो भैया आपकी वो ईमान है, Yes. ठीक है। सही। अब ये ईमान बनेगा कैसे, असल सवाल है ये। मुश्किल है, जवाब इसका बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है, मैं बताता हूं। अच्छा बताओ। बेसिकली 4 रास्ते जिनसे ईमान बनता, ओके, आंखों के देखने से, कानों के सुनने से, दिमाग के सोचने से, और चौथी सेंस कौन सी है भाई? 4 सेंसेस ही पड़ी है, टच। दोबारा करते हैं यार। Okay. 4 चीजों से ईमान बनता है, आंखों के देखने से, कानों के सुनने से, दिमाग के सोचने से और जुबान के बोलने से यार, Yes, ठीक है। true. ये 4 सलाहियतें कहां लग रही हैं मेरी, हमें ये सोचना पड़ेगा। फोन पे, फोन पे, Yes. फोन पे हम क्या देख रहे हैं? एजुकेशनल कंटेंट, ये बात सही। फोन पे चल रहा है, एजुकेशन कंटेंट, यस, कंटेंट, ठीक। तो उस हिसाब से और देख रहे हैं भाई, देखो भाई फोन पे यही चल रहा है ना आजकल के भाई, पैसा, जिंदगी,
अच्छी हो जाएगी, शोहरत, दौलत, वो क्या वो ट्रेडिंग एप्स, ट्रेडिंग एप्स, बॉनी ब्लू, एंड्रयू टेट, ठीक, वो कौन, अच्छा हाँ, वो ठीक है, एक पॉडकास्ट है बड़ी अच्छी। सो ये चीजें चल रही है फोन के ऊपर, तो ठीक है। अब यकीन बनता जा रहा है कि पैसे से काम बनेंगे, ठीक है, ऐसे। सेक्सुअली मोटिवेटेड हम पहले से ही है, तो वो वाला खोपड़ी का ऐसा काम वैसे नहीं कर रहा कि भाई आसमान के ऊपर क्या है और अब मैं यहाँ क्यों, मुझे किसने बनाया, खुदा का तस्वर एंड ऑल दैट, ठीक हो गया। ट्रू। तो लग गए। So, अब ईमान बनेगा कैसे? कमिंग टू द प्रोडक्टिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड बात, कोर ऑफ द प्रॉब्लम। यस। ईमान बनेगा ईमान की बात करने से। जिस तरह खराबी पैदा हुई है, खराबी की चीज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर आपने बुराई खत्म करनी है, बुराई का तस्करा खत्म करो। ओके। तस्करा खत्म करने से ओके, ठीक हो गया। तो ईमान की जब बात होगी, अब ईमान की बात हो नहीं रही है भाई, इसकी जगह बिलीफ ना लफ्ज इस्तेमाल कर ले। नहीं, बिलीफ इज समथिंग एल्स। मुझे यकीन है, देखो मैं बताता हूँ, चोर, अच्छा ठीक है, नहीं ईमान इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं। ईमान इस्तेमाल करते हैं। चोर को पता चोरी करना गलत है, हाँ, गलत काम करने वाले यार, एक तो गलत काम करने वाले को पता है कि गलत काम करना गलत है, ठीक हो गया। मतलब नाक में तो उसने कभी रोटी नहीं डाली ना, मुंह में ही डालता है ऐसे। तो वो कौन सी चीज है तो उसको पता है कि अल्लाह देख क्या नाक में डालने की बात हो रही है, ठीक है, नाक में तो कभी उसने रोटी नहीं डाली, ठीक है। उसको पता है कि ये सारा कुछ करना गलत है, उसे ये पता है कि अल्लाह देख रहा है। मतलब काफी सारे मुसलमान चोर भी तो होते हैं ना, ठीक है, तो वो ये जानते हुए भी ये क्यों कर रहा है? उसको डिसेंसिटाइजेशन भी कह सकते हैं। सुनो, अच्छा, ये दूसरी चीज ये भी होती है कुछ केसेस के अंदर, अगर कोई बंदा फर्ज करो रिश्वत लेता है, सही है, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है, आप कहते हो यार ये मैं नहीं जा रहा भाई, ये लो पकड़ो, चला जाता है। वो उसको टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप पुश करोगे तो वो बोलेगा कि हाँ ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग में मेरे ख्याल से ये कुछ चल रहा होगा कि अच्छा चलो यार, इतने शॉर्ट स्केल चीज से कोई दुनिया में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज एक है, लोग जो काम करते हैं बुरा, उनके दिमाग में ये आइडिया आ रहा होता है कि ओके मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इतना बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पे नेगेटिव नहीं आएगा उससे, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा। ट्रू, ये बात है, ऐसे ठीक है। आई मीन इंक्रोचमेंट अगर आप किसी भी नेगेटिविटी में करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। वो अगर मैं थोड़ा एक शौकी मारूं तो फ्रीडरिक नीचे की है ना वो कोट के, व्हेन यू गेज इनटू द अबिस गेजेस बैक। अगर आप गहराई या अंधेरे की तरफ देखोगे तो अंधेरा आपकी तरफ देखेगा, एंड देन स्लोली यू बिकम इंग्रेन्ड इनटू दैट डार्कनेस। ये जो काम है ना सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए अच्छा करने का, सोसाइटी बहुत खराब चल रही है। यस, ट्रू। ठीक है, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की किताब है डीमंस, यस, ठीक है, मैंने उसका नहीं देखा, डीमंस किताब है, Okay. मुझे तो पता, मैं किताबें बेचता हूँ, ठीक है। Yes, डीमंस एक उसकी किताब है, और उसमें कहता है कि याद रखना, अगर डीमंस को खत्म करने के लिए ना तुम उनकी उस इलाके में जा रहे हो, उतर रहे हो उस दलदल के अंदर, yes. ये मेक श्योर ना कि तुम भी एक डीमन ना बन जाओ। Almost the same as the Nietzsche quote, same concept, and very true. Yes. नीचे से आप इतने इंस्पायर क्यों हैं? अच्छा बंदा नहीं था। इस्लाम आपको इंस्पायर नहीं करता? करता है, बहुत करता है जरूर, लेकिन वो अच्छा बंदा नहीं था। He was very like half depressed, half angry, half bitter at the world, लेकिन ये कि उसकी इनसाइट्स अच्छी थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो पॉडकास्ट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इससे भी अगली वाली अच्छी होगी, क्योंकि आज हम अनप्रिपेयर्ड थे। अगली दफा हम बात करेंगे फेमिनिज्म पे, अगली दफा हम बात करेंगे काफी सारे इज़म्स के ऊपर। सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर रहे तो आप एक गे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।